दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं। यह खुशी की बात है, खासकर इसलिए क्योंकि कई महीनों तक हमें महामारी के कारण घर में बंद रहना पड़ा है। खुशी मनाने के लिए हम ज़रूर पटाखे फोड़ना चाहेंगे। हमारे लिए पटाखे आनंद और उत्सव मनाने के प्रतीक हैं। लेकिन पटाखे के कारखानों में काम करने वाले बाल मज़दूरों के लिए इसका अर्थ है कि उनकी मौलिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है और उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों में मजदूरी करनी पड़ती है। बाल मजदूरी पूरे भारत में पाई जा सकती है, खासकर आतिशबाजी के उद्योग में। पटाखे के कारखानों में बाल मजदूरी तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आसाम जैसे राज्यों में पाई जाती है। कई जगहों में माचिस के कारखानों में भी बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। आपको शायद यह लग रहा होगा कि अगर कई उद्योगों में बाल मजदूरी करवाई जाती है, तब केवल आतिशबाजी उद्योग पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है। यह इसलिए है क्योंकि पटाखे के इन गैर कानूनी कारखानों में काम करना मजदूरों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। कभी कभार बच्चों का अपहरण किया जाता है और उन्हें मजदूरी करने के लिए विवश किया जाता है। लेकिन अक्सर यह भी होता है कि बच्चों के माता पिता स्वयं उन्हें मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं ताकि बच्चे भी आय घर ला पाएं, क्योंकि उसके बिना परिवार का गुजारा नहीं चलता है। बाल मजदूरों की उम्र आमतौर पर 5 से 15 साल होती है। कभी कभी पाठशाला से लौटने के बाद ही उनसे मजदूरी करवाई जाती है, लेकिन अक्सर उन्हें दिन भर कारखानों में मजदूरी करनी पड़ती है और कारखानों में ही निवास करना पड़ता है। उन्हें दिन में कम से कम 12 घंटे काम करना पड़ता है। दिन में वे जितने पटाखे बनाते हैं उसके अनुसार ही उन्हें वेतन मिलता है। पटाखे खरीदने के लिए हर एक की कीमत बहुत अधिक है, लेकिन वही पटाखों को बनाने के लिए बाल मजदूरों को नगण्य वेतन मिलता है। उन्हें ज़रूरत जितने पैसों के लिए दिन में ज़्यादा घंटों तक तेज़ गति से मजदूरी करनी पड़ती है। दिवाली के समय उनके वेतन में थोड़ी सी बढ़त होती है। उन्हें पता है कि उन्हें अधिक पैसे कमाने का मौका साल में एक ही बार मिलता है, इसलिए वे अन्य चीज़ों को भूलकर अधिक मजदूरी करते हैं। उन्हें असहनीय स्थितियों में काम करना पड़ता है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक खाना नहीं मिलता है। उनके निवास स्थानों में पर्याप्त जगह नहीं होती है और उन्हें स्वच्छ शौचालयों जैसी मौलिक सुविधाएं अनुपलब्ध हैं। उन्हें पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिलता है। उनके जीवन में निराशा भरी हुई होती है क्योंकि उन्हें उनके स्वास्थ्य का कोई महत्व नहीं है। यही महत्वपूर्ण है कि वे लगातार काम करके अधिक पटाखे बनाएं। उनके मालिक उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और छोटी सी गलती पर भी उन्हें निर्दयता से बहुत पीटते हैं। मालिकों द्वारा दिए गए दंड के बिना भी छोटी सी गलती खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। सभी मजदूरों को गत्ते के डब्बों और मिट्टी के छोटे घड़ों में बारूद और विस्फोटक भरने पड़ते हैं। उन्हें यह काम नंगे हाथों से करना पड़ता है और उनके पास सुरक्षा उपकरण भी नहीं होती है। उन्हें पता नहीं होता है कि एक पटाखे में कितना बारूद भरना उचित है। उन्हें लगता है कि पटाखा अधिक ज़ोर से फूटेगा तो वही अच्छा है। उन्हें यह नहीं सिखाया जाता है कि बारूद को कैसे संभाला जाता है ताकि उन्हें चोट न पहुँचे। वे अनुमान से ही काम चलाते हैं। गलती होने से बहुत ज़ोर से चोट लग सकती है, नहीं तो किसी की भी मृत्यु हो सकती है। सबसे द्रवित करने वाली बात यह है कि एक छोटी सी चिंगारी से पटाखे फूट सकते हैं। आग के फैलने पर हज़ारों पटाखे फूट सकते हैं और इससे लोग आजीवन अपंग हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। सुरक्षा उपकरण के बिना बारूद को संभालने से
आँखों और फेफड़ों में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। श्वास लेने पर छोटी मात्राओं में बारूद फेफड़ों में प्रवेश करता है, जिससे फेफड़ों में कई खतरनाक या जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। दिन भर झुककर काम करने से पीठ में भी दर्द होता है। दुर्घटनाओं के कारण आग में जलने से जख्म भी हो सकते हैं। भारतीय संविधान के 24वें अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 साल से छोटे बच्चों को कारखानों, खदानों एवं अन्य खतरनाक पेशों में नौकरी देना गैरकानूनी है। यह मौलिक अधिकारों का अंश है। राज्य सरकारें कहती हैं कि बाल मजदूरी की समाप्ति की गई है और भारत के सारे रोजगारों में बाल मजदूरी सिर्फ 1% है, लेकिन यह सच नहीं है। बाल मजदूरों को नौकरी देना गुप्त में किया जाता है क्योंकि वह न्यायोचित नहीं है। आप शायद पूछना चाहते होंगे कि अगर हमारे जैसे लोगों को बाल मजदूरी के बारे में ऐसा समाचार मिल रहा है तो अब तक उसकी समाप्ति क्यों नहीं की गई है। यह इसलिए क्योंकि कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कभी कभार पुलिस रिश्वत खाकर जांच पड़ताल नहीं करती है। हाल में नई समस्या खड़ी हो गई है। कारखानों के मजदूर घर में बैठकर यही मजदूरी करते हैं। मालिक उन्हें काम भेज देते हैं। प्रत्येक घर को ढूंढना और बच्चों की रक्षा करना कारखानों को ढूंढने से अधिक मुश्किल है। तमिलनाडु में शिवकाशी अपने आतिशबाजी कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ बच्चों से मजदूरी करवाना समाज की आंखों में अनुचित नहीं है। शिवकाशी के पटाखों की बिक्री दुनिया भर में होती है। जब लोग पटाखे छोड़ते हैं, क्या उनको इसके पीछे छुपी बाल मजदूरी की जानकारी होती है? इस साल की महामारी के कारण शिवकाशी के कारखानों को कुछ महीनों तक बंद रहना पड़ा, लेकिन मई में ही वे प्रायः खुल गए। महामारी के कारण छोटे कारखानों के व्यवसाय में घाटा हुआ है। इस साल सबको घर में बंद रहना पड़ा है, इसलिए हम दिवाली बहुत जोश से मनाना चाहेंगे। कारखानों की आशा है कि इस दिवाली पटाखों की बिक्री अधिक होगी। इसका अर्थ है कि बच्चों से अधिक मजदूरी करवाई जाएगी और उनके साथ अधिक बुरा व्यवहार किया जाएगा। अगर सभी लोग पूरी तरह से पटाखों का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो आतिशबाजी उद्योग भी बंद हो जाएगा। उसके साथ पटाखे के कारखानों में बाल मजदूरी की समाप्ति भी होगी। शायद पटाखों का इस्तेमाल छोड़ना आपको कठिन लगेगा, इसलिए पहले आप पटाखों को कम मात्रा में खरीद और फोड़ सकते हैं। नहीं तो आप पूरे समुदाय के साथ मिलकर पटाखे फोड़ें ताकि कम पटाखों से ज़्यादा आनंद मिले। लेकिन जब तक हम पटाखों की खरीदारी पूरी तरह से नहीं रोकेंगे, आतिशबाजी कारखानों में बाल मजदूरी नहीं रुकेगी। हमें किसी भी त्योहार या अवसर पर पटाखे नहीं फोड़ना बंद कर देना चाहिए, केवल दिवाली पर नहीं। दिवाली केवल एक उदाहरण है। दिवाली रोशनी का उत्सव है, इसलिए हमें दिया और मोमबत्ती जलाकर शोर के बिना रोशनी का आनंद लेना चाहिए। पटाखों की आवाज़ से पालतू पशु डरते हैं। उड़ती चिड़ियों को भी रॉकेट जैसे उड़ने वाले पटाखों से चोट लग सकती है। पटाखों से वायु और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। पटाखे छोड़ते समय दुर्घटना के कारण बच्चों को भी चोट लग सकती है। जब भी आप पटाखे खरीदना चाहते हैं, कृपया आप बाल मजदूरों की पीड़ा के बारे में याद रखिए। कृपया आप वीडियो को 1 मिनट के लिए रोककर सोचें कि अगर आपको या आपके प्रिय रिश्तेदार या दोस्त को ऐसे कारखाने में मजदूरी करना पड़ता तो आपको और उनको कैसे लगता। मैं आपसे 2 निवेदन करना चाहती हूँ। पहला, आप पटाखों की खरीदारी पूरी तरह से बंद करें। दूसरा, कृपया आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, क्योंकि लोगों को अवगत कराने से और इस बात पर सक्रिय होने से ही इस कुप्रथा को रोका जा सकता है। हर व्यक्ति में बदलाव लाने की शक्ति है। मुझे केवल यही कहना था। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।